एनजी न्यूज़ के सभी दर्शकों को नमस्कार। दिन पहले जीएसटी को लेकर कुछ अफवाहें चली हुई थी, कुछ बातें चली हुई थी और अभी फ़िलहाल में जैसे कर्नाटक का रिजल्ट जो आया है उसको लेकर भी कई तरह की बातें चली हुई है। तो ऐसे में ये जो मुद्दे हैं इनको लेकर हम जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता है राजेंद्र गुप्ता जी, उनके पास पहुँचे हैं। वो स्वागत करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार जी, नवीन जी, आपका मेरे कार्यालय में आने पर बहुत धन्यवाद। स्वागत करता हूँ। जीएसटी को लेकर लोगों के अंदर काफ़ी प्रकार की भ्रांतियाँ है। नवीन जी, आप सही कह रहे हो। पूरे प्रदेश के व्यापारी एक बिना मतलब के डरे हुए थे कि 16 तारीख से और 27 मई तक जीएसटी का सर्वे होगा। हर दुकानदार के पास अधिकारी आएगा और उनको तंग करेगा। परंतु जैसे ही भारतीय जनता पार्टी के आला कमान चौधरी ओम प्रकाश धनखड़ को और जो हमारा व्यापारी कल्याण बोर्ड बना हुआ है उसको, और हमें पता चला, प्रदेश के नेताओं को पता चला कि इस प्रकार की भ्रांतियां फैली हुई है कि जीएसटी को लेकर व्यापारी डरा हुआ है प्रदेश का, तो उनको इस बात की सारी तहकीकात करके उनको बताया गया। मैंने अगले ही दिन टीवी पे के माध्यम से और जो समाचार पत्रों के माध्यम से मैंने अपने बयान उसमें दे दिया था कि कोई भी जीएसटी का अधिकारी आपकी दुकान पे ऐसे आम आदमी के पास कोई आके सर्वे करने के नाम से तंग नहीं करेगा। ये बिल्कुल मैं पुख्ता तौर पे कह रहा हूँ। ये सिर्फ जिनका स्क्रूटनी के अंदर केस आए हुए हैं, जो बड़े बड़े फ्रॉड किए हुए हैं, उन लोगों को छोड़कर, उनका तो काम होना ही है, उन्होंने तो फ्रॉड किए हुए हैं कि उनके साथों जो सारे हर प्रकार की चेकिंग भी होगी, सब कुछ होगा। परंतु आम व्यापारी जो ईमानदारी से अपना रोजगार कर रहा है, व्यापार कर रहा है, उसके पास कोई अधिकारी जाने का मतलब नहीं है। और अगर जाके भी अगर कोई गलती से चला भी गया और किसी को तंग करता है और पता चलता है कि उसने कहीं से कोई पैसे लेने की कोशिश की है या कोई किसी प्रकार से तंग किया है, को ऐसे अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी का कहना है, चौधरी ओम प्रकाश धनखड़ का कहना है, सरकार का कहना है, मुख्यमंत्री का कहना है। किसी को भी ऐसे अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा जो हमारी जनता को। गुप्ता जी, ये तो रही जीएसटी को लेकर जो भ्रांतियाँ थी, कहीं ना कहीं वो आपने वो दूर कर दी है। लेकिन एक और बड़ी बात, जैसे अभी कर्नाटक का जो रिजल्ट आया है, तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर एक अफवाहें चली हुई हैं कि 2024 में हरियाणा में भी कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। तो ऐसे में आप क्या कहना चाहोगे? और अगर बात करें सेंटर में भी राहुल को ताज पहनाने की तैयारी के लिए लोग कह रहे हैं कि ताज पहनाया जाएगा। तो ऐसे में क्या लगता है कि मोदी का जो फैक्टर है वो कम हो चुका है, 24 में बीजेपी हरियाणा से बाहर हो जाएगी? नवीन जी, ये बात मैं दावे से कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में पहले से भी ज़्यादा अंक लेकर आएगी, ज़्यादा सीटें लेकर आएगी। और जो ये कर्नाटक में चुनाव हमारी पार्टी ने हारा है, हम अपनी हार को स्वीकार करते हैं। कोई हमारे वहाँ के लोकल नेताओं से कोई कमी रही होगी, उन कमियों को वो दूर किया जाएगा। उनका वो सर्वेक्षण हो रहा है, उन कमियों को जानकारी ली जा रही है कि क्या कमी रही, यानी समीक्षा की जाएगी उन कमियों की। पूरी समीक्षा की जाएगी। और बात रही मोदी जी की, मोदी जी को तो आज 85 देश तो अपना गुरु मान चुके हैं, बिल्कुल। गुरु मान चुके हैं। आपने फिलहाल में ही देखा होगा कि फिजी के अंदर प्रधानमंत्री ने उनके पाँव को छूने का काम किया। तो ऐसा किसी आज तक के इतिहास में रिकॉर्ड रहा जब से दुनिया बसी है, ये देश लोकतंत्र बना है, कि किसी प्रधानमंत्री ने दूसरे प्रधानमंत्री को पैरों के हाथ लगाया हो। बात करें हरियाणा में, जब 2019 की बात करें सर, जब चुनाव था तो 75 पार का नारा लगाया था, 37 सीटें सर भाजपा की आई। तो अब की बार तो वो लहर भी नहीं है। तो अब की बार क्या नारा देंगे और अब की बार क्या लगता है कि सरकार किस प्रकार से बनेगी या नहीं बनेगी? नवीन जी, जो ये 75 पार का नारा या ये नारा, ये कोई सही बात नहीं है। ये नारे, इसमें नारे लगाने से नहीं, वास्तविकता करने से होता है। परंतु ये मैं बात दावे से कहता हूँ कि आज हरियाणा के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं,
वो एक ऐसी शख्सियत है ओम प्रकाश धनखड़, जिन्होंने 24 घंटे में से 16 घंटे संगठन के कार्य में लगे रहते हैं। और उन्होंने संगठन को इस प्रकार से खड़ा कर दिया है कि 3,71,000 तो पन्ना प्रमुख बनाकर, 1,00,000 उससे बड़े जो है पदाधिकारी बनाकर, 4,71,000 कार्यकर्ताओं की सूची जो 23 जून को कल जारी कर दी। दूसरी पार्टी जो कांग्रेस को लाने की बात करते हैं, उदय भान जी आज उनके अध्यक्ष हैं। उससे पहले शैलजा जी कई साल तक अध्यक्ष रही है। वो कार्यकारिणी नहीं बना सके। अगर उदय भान जी में दम है तो वो कार्यकारिणी ही घोषित करके दिखा दे। अच्छा राजेंद्र गुप्ता जी, ये तो आप कह रहे हैं भाई ये ऐसे होगा वैसे होगा, लेकिन अगर बात करें 2019 में जब लहर थी, मोदी मोदी हर घर घर मोदी, इस प्रकार का नारा जब चलता था, तो ऐसे में अब की बार तो वो लहर भी नहीं है। और पिछले समय में अगर बात करें हरियाणा के अंदर जो बड़े दिग्गज बीजेपी के नेता थे, उन्होंने कहीं ना कहीं उन्होंने हार का मुंह देखना पड़ा था। अगर बात करें धनखड़ को देखना पड़ा, कैप्टन अभिमन्यु की बात करें, बराड़ा की बात करें, ये जो सभी बड़े बड़े शख्सियत थे, कृष्ण बेदी की बात करें, ये सभी हार गए थे। तो अब की बार क्या लगता है कि इनकी मुश्किलें बढ़ेगी या फिर अब की बार आसान है? चुनाव जीतना या हारना कोई निश्चित बात नहीं होती कि वो लगातार वही काम चलता रहता है। चुनाव तो समय के अनुकूल जो है बदलता रहता है कि भी जीत हार तो बदलती रहती है। परंतु एक बात मैं आपको कह देता हूँ, 19 के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी का संगठन का नेतृत्व था और आज जो नेतृत्व है, उसमें दिन रात का आसमान है, फर्क है। कि इतना फर्क है कि आज जो है संगठन इतना मजबूत कर लिया ओम प्रकाश धनखड़ जी ने कि चुनाव जीतना 2024 के अंदर तय है। चाहे विपक्ष कितना बुखलाया हुआ कुछ भी बातें करता रहे, और इन बातों से कुछ नहीं बन सकता। जिनके पास कार्यकर्ता ही नहीं, जिनके पास कार्यकारिणी ही नहीं बनी हुई, वो चुनाव जीतने की बात करते हैं। क्या एक बाप बेटा मिलके चुनाव जीत सकते हैं? ऐसा मैं तो नहीं समझता कि भी संभव हो सकता है। बिल्कुल, ये हमारे साथ राजेंद्र गुप्ता जी कई मुद्दों पर बातचीत करी। तो कैसी लगी कमेंट में राय रखें कि आप क्या चाहते हैं कि हरियाणा के अंदर अब की बार किसकी सरकार बनेगी, राय रखें। और हमारा जो टीम एनजी न्यूज़ की टीम पूरी टीम में आएगी, आपके घर द्वार तक जाएगी, सर्वे करेगी, पूरा सर्वे करेगी आपके द्वार जाकर, और हर सर्वे का सही 100% रिजल्ट आपके सामने को देखने को मिलेगा। और 2024 से पहले ही हम दिखा दें हरियाणा में किसकी सरकार बनेगी, लेकिन उससे पहले सर्वे होगा। इसमें आपका जैसे आज की खबर है तो आपने कमेंट में राय रखनी है। वैसे अगर बात करें हम मोदी की बात करें तो पूरे देशों के अंदर मोदी का एक रंग है वो पूरा छाया हुआ है। हम किसी ये नहीं है कि बीजेपी की तरफदारी कर रहे हैं, बीजेपी की ऐसी कुछ नहीं होती। लेकिन अगर बात करें पहले की अपेक्षा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, तब नरेंद्र मोदी जी का दूसरे देशों तक अब तक डंका बजने लगा है। तो ऐसा लगता है कि मोदी जी 2024 के बाद भी मेरे ख्याल में टिके रहेंगे सर। मोदी जी 2024 क्या, अगले जो ये समझिए कि 20-25 वर्ष तक भी मोदी जी, जब तक उनके कार्य करने की क्षमता है, वो जाने वाले नहीं है। हरियाणा में क्या होगा वो नहीं, आपने अपनी राय रखनी है। बने रहिए एनजी न्यूज के साथ। धन्यवाद।